नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे मानव जीवन का मार्गदर्शक कहा गया है, भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब अर्जुन मोह, शंका और असमंजस से घिर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। कैसे कठिनाइयों में निर्णय ले, कैसे अपने कर्म करें और कैसे आत्मा व ब्रह्मा के सत्य को समझे। तो आइए हम अध्याय दर अध्याय गीता का सार समझते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का दुख और असमंजस। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, तो उन्होंने अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार और मित्र युद्ध के लिए खड़े पाए। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई विजय नहीं चाहिए। यहां से गीता की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान और आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यहां कृष्ण आत्मा की अमरता का रहस्य बताते हैं। शरीर बदलते वस्त्रों की तरह है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत भी बताते हैं। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 3, कर्म योग, कर्तव्य का महत्व। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का आधार कर्म है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के क्षण भर भी नहीं रह सकता, लेकिन कर्म का त्याग करके कोई मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाता है। कृष्ण कहते हैं, यदि मैं भी कर्म न करूं तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन उसे भगवान को अर्पित मानकर करो। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का रहस्य। यहां कृष्ण एक गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। यानी भगवान स्वयं समय समय पर अवतार लेकर मानवता की रक्षा करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण ज्ञान और कर्म का संतुलन समझाते हैं। कर्म को बिना ज्ञान के करना अधूरा है, और सिर्फ ज्ञान लेकर कर्म छोड़ देना भी व्यर्थ है। सही मार्ग है ज्ञान युक्त कर्म। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, त्याग और कर्म का मेल। अर्जुन अब प्रश्न करते हैं, हे माधव, क्या मुझे कर्म करना चाहिए या त्याग देना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग अच्छे हैं। संन्यास, त्याग, और कर्मयोग, कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ना। लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। यहां कृष्ण सिखाते हैं, वास्तविक संन्यास बाहरी कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि मन के भीतर आसक्ति और अहंकार का त्याग है। अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान और योग की शक्ति। अब कृष्ण अर्जुन को योग का गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो संयमी है, सबके प्रति समान भाव रखता है और मन को भगवान में स्थिर करता है। ध्यान योग के चरण। 1, मन को नियंत्रित करना। 2, इंद्रियों को वश में रखना। 3, एकाग्र होकर भगवान का ध्यान करना। कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और अपना मन मुझ में लगाता है। यानी भक्ति से किया गया ध्यान ही सर्वोत्तम योग है। दोस्तों, गीता के पहले 6 अध्याय हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। 1, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। 2, कर्म करना हमारा धर्म है,
लेकिन फल की चिंता किए बिना। 3. ध्यान और योग से मन को स्थिर करके भगवान में समर्पित होना ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, संपूर्ण ज्ञान का रहस्य। दोस्तों, 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप क्या है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे मोतियों की माला धागे से बंधी होती है, वैसे ही ये सारा जगत मुझसे बंधा हुआ है। यहां कृष्ण समझाते हैं कि वे ही जल में रस है, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश है, वेदों में ओम है और हर जीव की शक्ति है। सच्चा ज्ञान यही है कि हर वस्तु, हर शक्ति, हर तत्व भगवान से ही प्रकट हुआ है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मृत्यु के समय मनुष्य की क्या स्थिति होती है और कौन सा मार्ग उसे मोक्ष दिलाता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जिसका मन अंतिम क्षण में भी मुझ में लगा हो, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। वे 2 मार्ग बताते हैं। 1. देवयान, प्रकाश का मार्ग, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। 2. पितृयान, अंधकार का मार्ग, जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, ताकि मृत्यु के समय भी मन वहीं स्थिर रहे। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, भक्ति का रहस्य। दोस्तों, ये अध्याय गीता का हृदय है। इसे राजविद्या, ज्ञान का राजा, और राजगुह्य, सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हूं। लेकिन जो भक्ति से मेरी शरण लेते हैं, मैं उनका सदैव रक्षक हूं। वे ये भी बताते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, व्यापारी हो, शूद्र हो, यदि वह सच्चे मन से भक्ति करता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहां कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अध्याय 10 विभूति योग, कृष्ण की विभूतियां। अर्जुन अब पूछते हैं, हे जनार्दन, आपकी विभूतियां, महान शक्तियां कैसी हैं? आप इस जगत में कहां प्रकट होते हैं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं जो हर जीव में बसता है। मैं ही शिव में रुद्र हूं। मैं ही हिमालय जैसा अचल पर्वत हूं। मैं ही गंगा जैसा पवित्र नदी हूं। मैं ही समय हूं जो सबको नष्ट करता है। वे बताते हैं कि संसार का हर महान, शक्तिशाली और पवित्र रूप उन्हीं का अंश है। यानी जहां जहां हमें अद्भुत शक्ति और सौंदर्य दिखाई दे, वहां भगवान की झलक है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, कृष्ण का विराट स्वरूप। ये अध्याय गीता का सबसे अद्भुत क्षण है। अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपनी दिव्य शक्ति दिखाना चाहें तो कृपा कर मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दे। कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं और फिर अर्जुन देखते हैं अनगिनत मुख और नेत्रों वाला विराट स्वरूप, हजारों सूर्यों के समान प्रकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाया हुआ, समय के रूप में सबको निगलता हुआ भगवान। अर्जुन कांप उठते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके इस विश्वरूप से भयभीत हूं। कृपया अपने सुंदर मानव रूप में लौट आइए। यहां गीता ये सिखाती है कि भगवान सर्वव्यापी और विराट है। हम उनका वास्तविक स्वरूप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल उनकी कृपा से ही अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग, भक्ति का महत्व। अब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, कौन श्रेष्ठ है, वो जो आपके निराकार रूप की उपासना करता है या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग उचित है। निराकार ब्रह्मा की उपासना कठिन है, लेकिन साकार रूप जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करना सरल और श्रेष्ठ है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सब जीवों से प्रेम करता है, जो विनम्र और क्षमाशील है, जो सुख दुख में समान रहता है और जिसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। ऐसे भक्त को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं। दोस्तों,
गीता के इन अध्यायों से हमें ये गहरी बातें समझ आती है। 1. भगवान ही संपूर्ण जगत का आधार और सार है। 2. मृत्यु के समय भी उनका स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। 3. भक्ति सबसे सरल, सुलभ और श्रेष्ठ साधना है। 4. भगवान की विभूतियां हर जगह हैं, हमें बस पहचानना है। 5. भगवान का विश्वरूप दर्शाता है कि वे समय और ब्रह्मांड से भी परे हैं। 6. और अंततः सच्चा भक्त ही भगवान का सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान और भक्ति का ज्ञान देते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम अध्याय 13 से 18 का सार समझेंगे, जहां गीता जीवन, प्रकृति, गुण, आत्मा और परम सत्य का गूढ़तम ज्ञान देती है। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा का भेद। दोस्तों, इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारा शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है, ये जन्म लेता है और नष्ट होता है। आत्मा शाश्वत है, जो शरीर को जानती है और अनुभव करती है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो शरीर और आत्मा के अंतर को पहचानता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है जो भगवान का अंश है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, सृष्टि के 3 गुण। कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है। 1. सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान, शांति, संतोष और संतुलन लाता है। 2. रजोगुण, क्रियाशीलता और इच्छा, कर्म, महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को बढ़ाता है। 3. तमोगुण, अज्ञान और जड़ता, आलस्य, मोह और अंधकार लाता है। हर मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव में जीता है, लेकिन सच्चा योगी वह है जो इन गुणों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में रहता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का रहस्य। कृष्ण यहां एक अद्भुत उपमा देते हैं। वे कहते हैं, ये संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर ब्रह्मा में है और शाखाएं नीचे प्रकृति में फैली है। जीव इस वृक्ष की शाखाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जो भगवान को जान लेता है वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि वही पुरुषोत्तम है जो आत्मा और प्रकृति दोनों से परे है। उनका स्मरण करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति योग। कृष्ण यहां मनुष्यों के 2 प्रकार के स्वभाव बताते हैं। 1. दैवी संपत्ति, निर्भयता, सत्य, करुणा, क्षमा, दया, विनम्रता। 2. आसुरी संपत्ति, क्रोध, घृणा, कपट, अहंकार, हिंसा, लोभ। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और दुख की ओर। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का बीज है, लेकिन चुनाव हमारा है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते लेकिन श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? कृष्ण उत्तर देते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, जो सत्य और धर्म पर आधारित है। राजसिक श्रद्धा, जो लोभ और फल की इच्छा पर आधारित है। तामसिक श्रद्धा, जो अज्ञान और अंधविश्वास पर आधारित है। इस अध्याय का संदेश है कि भक्ति और पूजा केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और शुद्धता से करनी चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, अंतिम उपदेश। दोस्तों, गीता का अंतिम अध्याय सबसे व्यापक है। यहां कृष्ण सब कुछ समेटकर अर्जुन को अंतिम शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, संन्यास का अर्थ कर्म त्यागना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति त्यागना है। 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपना कर्तव्य करता है और सब कुछ भगवान को अर्पित करता है। कृष्ण अर्जुन को अपने हृदय की गहराई से कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यही गीता का परम संदेश है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन, जो शुरुआत में भ्रमित और दुखी थे, अब प्रसन्न और दृढ़ संकल्पित हो उठते हैं। वे कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनतव। अर्थात, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपका आदेश पालन करूंगा। संजय, जो ये पूरा संवाद धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, अंत में कहते हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय, समृद्धि और धर्म निश्चित है। दोस्तों, भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमें अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के करना चाहिए। सच्चा योग भगवान में मन लगाना है और अंततः भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष संभव है। आज के युग में भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हर इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि का हो, गीता से प्रेरणा ले सकता है। दोस्तों, ये था भगवद गीता का सार। यदि आपको ये यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई किताब और नए ज्ञान के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण।